लेखक पीबी फ्लावर की चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ पीबी फ्लावर और आज मेरे साथ हैं मेरे हस्बैंड और हम लोग मिलके ऐसे ही कुछ नॉर्मल टॉपिक्स पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। लीजिए, हेलो कीजिए। हेलो। रोबोटिक हेलो। रोबोटिक हेलो। जैसे आ, यूजी का था ना कि क्या हम लोग मशीन से करके बता रहे थे कब से। मशीन का मतलब उनका ये था कि एवरीथिंग वो कोडेड रहता है ना। लर्निंग मॉडल अभी जितना चल रहा है, चैट जीपीटी, इन सब के पीछे जो हो रहा है, और हम इम्प्रेस हो रहे हैं कि वो बात करने लगा है हमसे। मशीन हमारे से बात करने लगा है। जो खुद मशीन तैयार करते हैं हम लोग, जो बच्चे के रूप में पैदा करके उसका भी तो लैंग्वेज सिखाते रहे ना। लैंग्वेज इज़ द बेसिस। हाँ एंड यूजी का एक बहुत फेमस ये था कि वर्ड इज़ द थिंग, क्योंकि जे के बता रहे थे कि वर्ड इज़ नॉट द थिंग। कुछ आइडिया है, यूजी मेंटेन कर रहे थे कि वर्ड इज़ द थिंग। कि मैं जो वो जो वर्ड रहता है, जो पॉइंट करके तुम बताते हो ये एक चेयर है या ये एक आइडिया है, वर्ड के बिना तुम कर ही नहीं सकते हो कुछ भी। तो यूजी का वो मेंटेनेंस था, विच वो कनेक्ट होता है लैंग्वेज पे। हाँ, तो मतलब शब्दों से ही शुरू होती है ज़िंदगी। तो जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है तो हम शुरू कर देते हैं। शायद इसीलिए तुम एक दिन ये भी बता रहे थे कि यूजी कृष्णमूर्ति माँ को इतना बड़ा कुछ पदवी नहीं देते, क्योंकि हाँ, माँ सबसे पहले होती है, नंबर वन इन लाइन, जो अपने बच्चे को ये सब सिखाना शुरू करती है। तो वो अपने बच्चे को सबसे पहले रोबोट बनाने में वही माँ का कंट्रीब्यूशन है। हाँ। एंड वो जितना हम देखेंगे ना, ये जो नया नया बन रहा है लर्निंग मॉडल बताते हैं, मशीन लर्निंग बोलते हैं उसको, राइट। जो सिखा रहे हो तुम, मशीन को सिखा रहे हो कि कैसे अपने को खुद सिखाओ और बड़ा करो। जैसे हम बच्चों को सिखाया जाता है, जैसे हम जो बात कर रहे हैं, कुछ सब कुछ सिखाया गया है ना। तो हाँ अब मशीन को सिखा के हम बहुत खुश हो रहे हैं कि अरे देखो मशीन सीख गया, मेरे तरह ही से सीख गया, बात करने लगा है करके। और ये नहीं देख रहे हो कि तुम भी एक मशीन ही हो, तुम भी वैसे ही बात कर रहे हो। और मैं पढ़ रहा था कि कहीं इसमें वीडियो में देखा, किसी ने बताया ये जो चैट जीपीटी वाला जो कैसे काम करता है, वो प्रेडिक्ट करता जाता है कि आप आगे मैं क्या बोलूँ, एक शब्द के बाद दूसरा शब्द में क्या बोलो, दूसरा शब्द में क्या बोलो। और वो सब कनेक्टेड, तुम्हें लगता है कि ये सेंस बन रहा है बिल्कुल। हाँ लेकिन उसको पता ही नहीं है कि वो सेंस बन रहा है कि नहीं है, क्योंकि वो उसको ट्रेनिंग ऐसे दी गई है कि उसको लग रहा है कि अब तो यही होगा ना, इसके बाद तो मैं यही बोलूँगा। जैसे गोइंग बैक टू जो पहले वाला था, हेलो करोगे तो हेलो हाउ आर यू बोलते हो, तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या आता है, आई एम गुड हाउ आर यू, आई एम गुड। राइट। यहाँ पर यूएस में इतना मैकेनिकल हो चुका है, क्योंकि हमने लर्न कर लिया, वो सीख लिया हमने ऐसे ही बात करना है। तो हाँ वो कर रहा है, वो प्रेडिक्ट एक के बाद एक वर्ड जोड़ के वो बाहर कर रहा है वो, बस। एंड वो सेंस हम बना रहे हैं कि हाँ सही है, सही बात कर रहे हो अब तुम। हाँ, क्योंकि तुमने बताया था कि तुम चैट जीपीटी से तुमने कुछ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछने की कोशिश की, तो उसका कुछ कंस्ट्रक्टिव आंसर नहीं आया था। मतलब ऐसा कुछ जवाब उसने नहीं दिया। क्या कहा था उसने? वो तो ऐसे ही डिसीजन नहीं ले पाएगा ना, वो कुछ अपना पर्सपेक्टिव नहीं दे पाएगा, बट कौन दे सकता है, राइट। तो हम भी तो नहीं दे पाएंगे ना। तो मैं ये पॉइंट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि चैट जीपीटी अच्छा है कि नहीं, उसके बारे में नहीं बात हो रहा है। मैं बता रहा हूँ कि हम लोग ही वह ऐसे ही सीखा है हमने भी, राइट। हम्म। तो वो शायद कभी लेवल 1 पे है अभी। वो जैसे ये एक बच्चा जो है, कोई जीनियस बच्चे को पकड़ ले आए हम, हमने वो देखा था ना एक मूवी, जिसमें वो अपने को जीनियस बच्चा बनाता है, उसको सब सिखा के भेजता है कुछ, और उसको आता कुछ नहीं है लेकिन। हाँ, उसका पापा, हिंदी मूवी थी ना जिसमें उसका पापा उसको ट्रेन करके भेजता था। और नवाजुद्दीन का था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसका फादर था। हाँ, मुझे पिक्चर का नाम याद नहीं, लेकिन हाँ मुझे याद है कि उसमें उसका जो पापा होता है वो उसको ट्रेनिंग देता था और बच्चे को जीनियस करके आगे खड़ा कर दिया था, और बच्चे को एक्चुअली कुछ नहीं आता था, मुझे याद है। हाँ, तो उस तरीके का है हाँ, हमारा चैट तो हम जीपीटी। चैट जीपीटी नहीं, हम अच्छा, चैट हाँ जीपीटी मैं फोकस मत करो। हम लोग को हम ही आता ऐसे। कुछ नहीं है। जैसे बकरा है कुछ भी, और नेक्स्ट वर्ड आता जा रहा है, आता जा रहा है, और फिर बाद में हम उसको सेंस कर रहे हैं, लेकिन जैसे चेन ऑफ वर्ड्स कनेक्ट कर रहे हो, जैसे इवेंट्स कनेक्ट कर रहे हो, एक के बाद एक होता है ना। जैसे वो हम्म। यूजी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मेरा एक मोमेंट जो है, हम्म। दूसरा मोमेंट से कोई कनेक्शन ही नहीं है एक्चुअली, अनलेस कि तुम उस कनेक्शन बनाओ, राइट। तो वो हाँ। कनेक्शन और मोमेंट भी सिंप्लीफाई करने के लिए, वो मोमेंट एक वर्ड है,
राइट, एक शब्द है। शब्द है। तो उस शब्द को जोड़ 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 के तुमने बनाया एक सेंटेंस, फिर उसको तुमने मैप किया अपने दिमाग में कि ये आइडिया है, ये उसका स्टोरी बनाया तुमने, और तुमने वैलिडेट किया कि हाँ सब अब सेंस सही बन रहा है। लेकिन कोई ये नहीं है कि वो जो सेंस बना रहे हो तुम एक डेफिनेशन को लेके, राइट, उसका कोई मतलब ही नहीं है शायद। जैसे जानवर को तुम, जानवर के सामने तुम वो कुछ भी करो, उसको क्या समझ में आएगा, राइट? उसका नहीं है डिफिशिएंसी है, उसका प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम कुछ भी बक रहे हैं, जो डॉग बार्किंग वाला जो बता रहे थे, राइट। दैट वाज एग्जैक्टली वही था कि मैं कुत्ता भौंक रहा है यहाँ पर, तो तुम उसका तुमने निकाला कि ऐसे ऐसे है, वो इसका मतलब ये है, इस शब्द का मतलब ये है। आई थिंक डॉग बार्किंग वाला स्टेटमेंट जो तुमने अभी यूजी का बताया, वो बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आई है जो यूजी बोलते थे, क्योंकि वो तुमने अच्छा एग्जांपल दिया कि हम खड़े होकर जानवर से कुछ भी बकें, तो वो जानवर का प्रॉब्लम नहीं है कि वो नहीं समझ पा रहा है हमें, वो हमारी प्रॉब्लम है। अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको वो समझे, राइट, लेकिन हाँ। इसमें रोल स्विच हुआ है कि यूजी कुछ भी वहाँ वर्ड्स निकल रहा है, हम उसका बना के स्टोरी बना दे रहे हैं। जैसे मान लो कि उसका रिवर्स है, ये जो हम कुछ बना रहे हैं वो मीनिंग जो है हम अपने दिमाग में बना रहे हैं, राइट, इसका कोई मतलब नहीं है। तो वो डॉग बार्किंग का ये था कि जो अभी भी जो बोल रहे हैं उसका मीनिंग बाद में बनता है, शब्द का मीनिंग बाद में बनता है लुकअप में। राइट। तो मशीन जो हम भी मैकेनिकली है, तो अभी कितना एआई के बारे में इतना ये हो रहा है ना, जो मशीन आ गया, सब सीख लिया, सब कर ले रहा है वगैरह करके, तो क्यों नहीं करेगा भाई कि तो तुम भी तो हो। हाँ, लेकिन हमने अपने को मशीन नहीं समझा हुआ है ना, हम तो कोई वर्क ऑफ जीनियस समझा हुआ है ना, भगवान की देन है हम लोग। भगवान के घर से आए हैं, बहुत इंटेलिजेंट सबसे ज़्यादा। तभी इसीलिए हमने ये सब इन्वेंट कर रखा है। जो ये अब एक और यूजी का इसी में फिट होता है कि इसीलिए इन्वेंट कर रखा है जो बेकार के चीज़ें जो क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो, कि आत्मा, सोल और कॉन्शियसनेस, और ऐसे हवा में जो छोड़ने वाले चीज़ जिसको तुम वर्ड है उसका एनलाइटनमेंट। एनलाइटमेंट, जिसमें कोई मीनिंग नहीं है, राइट, तो जो मन में है उसको मीनिंग दो तुम। वैसे तो कोई शब्द का हाँ, कोई मीनिंग तुम ही दे रहे डेफिनेशन हो, है, हाँ हम ही दे रहे हैं, हम ही शब्द निकाल रहे हैं और हम हम ही ही उसको उसको डिफाइन जज कर कर रहे रहे हैं। हैं। एग्जैक्टली। तो तुम्हारी मर्जी, कुछ भी समझो क्या है। वो सब, उन सब का मतलब तो हमारी दुनिया में है ना, और किसी को थोड़ी कोई मतलब है। पेड़ को मतलब है एनलाइटनमेंट से। और कम्युनिकेशन इस पे आया है कि फिर कम्युनिकेशन जो कर रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ, कुछ शब्द है, उसी को क्या पता तुम उसी शब्द को हमने एग्री किया है कि जब ये शब्द निकलेगा तुम उसको ऐसे मैप करके उसको ऐसे इंटरप्रेट करोगे, राइट? तो वही यही कम्युनिकेशन है। वही कुछ भी आवाजें निकाल रहे हैं, उसका हमने कुछ मतलब बनाया है, और चार लोग बैठ के उस मतलब को हमने बोला हाँ हाँ इसका यही मतलब है। फिर अब हम सब बैठ करके हाँ देखो। अब इस पे आता है कि अब मशीन पे देखो, ये सब करवाने के लिए एक मशीन में जो है, अगर वो डम एक मशीन, अभी सेंसर है ना हमारा, जो इनपुट आउटपुट, जैसे सुनने के लिए कान है, वो एक सेंसर है। तो वैसे अगर अगर मशीन में बिल्ड करना है कि उस एनालॉग वो सब सिग्नल लेके वो समझे, ठीक है, और बात करे हमारे तरह, जो फुल फॉर्म रोबोट अगर बनाना है, उसका इंजन जो चलना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, राइट? अभी बहुत ज़्यादा चाहिए, डेटा चाहिए उसको ट्रेन करने के लिए, मॉडल के लिए। और ये सब जो ये सीपीयू, ये सब वो जो रहता है ना, वो जीपीयू बोलते हैं उसको, एक्सेलरेट करने के लिए बहुत हाई प्रोसेसिंग पावर चाहिए इसको करने के लिए, ये सिखाने के लिए, बेसिक चीज़ों के लिए, राइट, जो हम सीख रहे हैं। तो दैट उसको भी लिंक कर सकते हैं एक चीज़ से, जो यूजी बता रहे थे। तो वो सिर्फ बेसिक का मैं बात कर रहा हूँ। अब हमने इसके ऊपर थॉट जो बोलते हैं ना, वो आइडियाज़ हमने जो बिल्ड कर रखे, कितने कॉम्प्लेक्स है वो, कि हमने जैसे छोटे छोटे चीज़ जो कर रखे हैं कि कम्युनिकेशन हो, जैसे मैं कुछ बोलूँ तो तुम्हें वो समझ में आ रहा है, या हमने ये आर्ट वाला निकाला है, कोई भी चीज़ हो डेली चीज़ों में जो हमने बनाया है। बेसिक कंपैरिजन है, जो कुछ भी हमने बनाया है कंपेयर टू एनिमल्स जो बनाया है, सर्वाइवल के बियॉन्ड, वो सब थॉट में इतना हैवी प्रोसेसिंग है, इट टेक्स सो मच एनर्जी बोल रहे थे वो, राइट, कॉन्स्टेंटली। तो आई कैन ओनली गेस कि वो शायद ये बोल रहे थे कि अगर कंप्यूटर हम हैं करके, अगर इन्फ्रेंस करूं मैं कि हम लोग भी कंप्यूटर हैं, तो इन सब चीज़ों में कितना ज़्यादा जा रहा है एनर्जी, शायद वो सब हम ना करते, थॉट का हमेशा इंटरफेरेंस ना रहता, एक्शन ना रहता, तो पता नहीं कितना कंजम्पशन रहता हमारा एनर्जी का।
हाँ ना, बैठे रहते एक जगह। हम भी ऐसे ही जानवरों की तरह 3 दिन में एक बार खाते, शिकार करते। और अभी तो जब देखो तब थकान हो रही है, बैठे बैठे थकान होती है। तुमने देखी कि टीवी देखते रहोगे और कुछ सोचते रहोगे, सोचने से बहुत ज़्यादा थकान होती है। हाँ, उसमें काफ़ी कैलोरीज यूज़ होती हैं ना सोचने में। ऑफ कोर्स उससे भी थकान होती है, इसीलिए होती है हमारा। थोड़ा हम एक्सपेंसिव मशीन है। बहुत, हमारी मशीन तो काफ़ी एक्सपेंसिव है और ऐसी चीज़ें हम बनाने बैठ गए हैं। बट हालांकि वैसे एक्सपेंसिव है एनर्जी, मुझे नहीं पता है कि कितना क्वांटिफाई कर सकते हैं, बट इतने अभी भी बेसिक चीज़ों के करने के लिए जो थॉट हम करते हैं, जो सिमिलर थॉट, मतलब नॉट सोचने की बात नहीं है। कोई हाँ भी हाँ सॉफ्टवेयर, हाँ। राइट, कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे किसी को रिकॉग्नाइज करके तुम बोलते हो कि ये बच्चा है, ये बिल्ली है, या कोई भी कुछ देख के, वो थॉट ही है वो भी, राइट, वो भी तो एक मैकेनिज्म है। हाँ, तुमने अपनी मेमोरी से निकाल के बताया कि हाँ ये इसकी तरह दिख रहा है तो ये है, उसके पीछे इतना प्रोसेसिंग हुई। लेकिन वो हम तुरंत पहचान के तुरंत उसका जवाब निकाल लेते हैं, बट पीछे बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है। हाँ, और उतना होने के लिए जैसे अभी कंप्यूटर में आ रहा है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में, क्या इमेज रिकग्निशन हो, राइट, इमेज को देख के वो पता कर रहा है, या साउंड में पता कर रहा है, वॉइस रिकग्निशन हो रहा है, वो सब काफ़ी एक्सपेंसिव। ये है कि एक्सपेंसिव नहीं, जो एनर्जी बहुत लेता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा चाहिए कंप्यूट या पावर चाहिए। एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, मतलब प्रोसेसिंग इतनी है उसमें। उसको ज़्यादा सीपीयू वगैरह का ज़रूरत है कि नॉर्मल इसमें नहीं चलेगा वो। तो उस मामले में मशीन एफिशिएंट नहीं है अभी भी, राइट। तो ऑर्गेनिज्म जो है इसको पकड़ लिया है, जो हमें, जो हमने सेपरेट करना का आ गया है हमें कि हम अलग है करके, हमने अपना अपना प्रोग्राम स्पॉन ऑफ किया है सब। हम वैसे तो एफिशिएंट है जानवर इस मामले में। उस मामले में हैं, लेकिन वही है कि हम अपनी तरीके से अभी मशीन नहीं बना पाए हैं। जैसे अभी कोई, मैं तुम्हें बता रही थी ना, किसी ने हवर मोटर बाइक निकाली है और वो $150,000 की है, मतलब $1,50,000 की। और वो 25 मिनट चलेगी सिर्फ बैटरी से। पता नहीं कौन उसको ख़रीद रहा है, कौन उसको चलाएगा और कहाँ जाएगा हवर करते हुए। वो पता लगा बैटरी ख़त्म हो गई और अटक गए कहीं। पता नहीं, जैसे तुमने अपने बुक में लिखा है कि मशीन को हम अपने तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ज़्यादा मशीन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दोनों में कुछ रूट, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं इस तरीके से। हाँ, मैंने अपनी नई वाली बुक में लिखा है ना, अभी जो लेटेस्ट मैंने आई सब्सक्राइब निकाली, उसमें मैंने लिखा है कि हम मशीन बनते जा रहे हैं और मशीन को हम अपनी तरह बनाते जा रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि फ़र्क नहीं रह जाएगा हमें और मतलब मशीन हमें में। खुद पता नहीं चलेगा। वैसे तो दोनों तो एक तरीके से सेम ही है, राइट। हम भी, क्योंकि शुरू ऐसे करना चाहिए कि प्रेमिस की, जो तुम समझ रहे हो अपने को, वो कोई मशीन से कोई भी डिफरेंट नहीं है। शायद हमें अंत में यही पता चलेगा जब हम अपनी तरह कुछ ऐसा बना लेंगे ना और हमें फ़र्क नहीं पता चलेगा, तब हम शायद इस बात को तब वो एक्सेप्ट कर पाएंगे, या वो मशीन सोचेगी मशीन ऐसे। तब सोचने जो का यूजी हैंड ओवर कृष्णमूर्ति, किया हाँ, जो यूजी, अब तू सोचो भाई, तुम सोचो भाई, अब मेरा हो गया। मेरा एटर्नल क्वेश्चन उसको भी दे देते हैं कि कॉन्शियसनेस करके है, हाँ, सोल है, आत्मा है, भगवान, ये सब ढूंढ लेना तुम करके, उसको देख दो, वो फिर घूमता रहेगा, एक और मशीन बनाएगा फिर नेक्स्ट। वही, यही चलता रहेगा फिर दुनिया में यही। तब शायद यूजी कृष्णमूर्ति की बात किसी को समझ में आए। पता नहीं। तो चलिए फिर कभी और मिलेंगे, किसी और टॉपिक पे बात करते हैं। नमस्कार। I subscribe Gen Verismo Genesis by PB Flower. Available on Amazon Kindle Unlimited.